आज उसकी शादी थी, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। वो जिससे मोहब्बत करती थी उसी से शादी करना चाहती थी। वो घर से भागने का मुकम्मल इंतजाम कर चुकी थी, अपना सारा सामान पैक कर चुकी थी। लेकिन उस वक्त वो कमरे में अकेली नहीं थी, उसकी अम्मी भी उसके पास बैठी हुई थी। वो बड़ी शिद्दत से अपनी अम्मी के जाने का इंतजार करने लगी। निकाह में थोड़ा ही वक्त था और निकाह से पहले पहले वो घर से भाग जाना चाहती थी। उसके घर वाले जिस लड़के के साथ उसकी शादी कर रहे थे, वो लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने काफी एहतजाज भी किया, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनी गई। उसकी माँ को बेटी कुछ परेशान नजर आ रही थी, तो माँ ने पूछा, बेटी तुम कुछ परेशान लग रही हो। मगर उसने आंखें चुरा कर कहा, नहीं माँ, मैं क्यों परेशान होगी। माँ फिर कहने लगी, हाँ बेटी, ऐसे दिन उदास नहीं होते। देखो इतने खूबसूरत चेहरे की क्या हालत बना रखी है, सारा मेकअप खराब हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम उदास हो। उसे अपनी अम्मी की बातें जिंदगी में कभी इतनी बुरी नहीं लगी जितनी उस वक्त लग रही थी। वो चाहती थी कि किसी तरह उसकी अम्मी कमरे से बाहर जाएं और वो कमरे की पिछली खिड़की से भागकर यहाँ से चली जाए। वो माँ से कहने लगी, अम्मी मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। माँ ने उसकी बात सुनी तो कहने लगी, कैसी बातें कर रही हो, निकाह में कुछ ही टाइम बाकी है और तुम्हें सोने की पड़ी है। निकाह के बाद अपने घर जाकर आराम से सो जाना, लोग क्या कहेंगे। वो अपनी अम्मी की बातें सुनकर दिल ही दिल में दुआ करने लगी कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं। उसने अपनी अम्मी से कहा, आपको लोगों की पड़ी है, मेरी नहीं। मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ, प्लीज मेरे सर में बहुत दर्द है। उसने अपना सर पकड़कर एक आह निकाली। फिर उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, लेकिन कुछ देर के लिए सो जाओ। उसकी अम्मी जब कमरे से जाने लगी तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए उनके गले लगी और दिल ही दिल में अम्मी से बात करने लगी, अम्मी हो सके तो अपनी बेटी को माफ कर देना। मैं आज बहुत बड़ी गलती करने जा रही हूँ। अगर मैं दिल के हाथों मजबूर ना होती तो कभी आप लोगों का तमाशा ना बनाती, लेकिन दिल के आगे मेरी खुद की भी नहीं चलती। उसने दिल ही दिल में अपनी अम्मी को मुखातिब किया। उसकी माँ जैसे ही कमरे से निकली, उसने एक ठंडी आह भरी और भागते हुए जाकर दरवाजा बंद कर दिया। उसने दराज में से एक कागज निकाला और उस पर कुछ लिखने लगी। लिखते वक्त उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर वो आंसुओं को अपने हाथों से बार बार साफ कर रही थी। खत लिखकर उसने उसी दराज पर रख दिया। फिर वो भागने के लिए खिड़की की तरफ गई और एक आखिरी बार मुड़कर उसने अपने कमरे को देखा, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी थी। लेकिन अब एक पल में ही सब कुछ छोड़ रही थी। उसने बड़ी मोहब्बत से दीवार पर लगी अपनी अम्मी अब्बू की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू निकल आए। ये बहुत कमजोर लम्हा था, लेकिन वो किसी भी सूरत कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वो खिड़की के रास्ते निकली और घर से भाग गई। रात के उस अंधेरे में कोई उसे देख न सका। जब वो सड़क पर आई तो उसने एक आखिरी बार अपने पूरे घर को देखा, जो खूबसूरत रंगीन रोशनियों से बहुत प्यारा लग रहा था। रात के 10 बज रहे थे। सड़क पर इतना रश नहीं था। वो जेवरात और उरूसी जोड़ा पहने हुए एक तरफ तेज तेज चलने लगी। वो जिससे मोहब्बत करती थी उसने उसे मैसेज कर दिया था। वो भी थोड़ी देर तक पहुंचने वाला था। वो काफी लंबा सफर तय कर चुकी थी। वो अब काफी दूर आ गई और अब वो अपने प्यार को ढूंढने लगी। वो बहुत घबरा रही थी। चलते चलते वो एक पार्क के पास पहुंची, जहां उसने अपने प्यार को बुलाया हुआ था। वो पार्क के दरवाजे के पास खड़ी हो गई और बार बार ऊपर आसमान को देख रही थी। उसने जल्दी से मोबाइल निकाला और मैसेज करने लगी। उसने अपने प्यार को मैसेज किया कि कहाँ हो तुम, मैं यहाँ आ गई हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। थोड़ी ही देर के बाद वो लड़का उसके पास आ गया। वो लड़की अपने प्यार को सामने देखकर बहुत खुश हुई। लड़के ने पूछा, इतनी रात को मुझे क्यों बुलाया, और आज तो तुम्हारी शादी थी। लड़की ने कहा, हाँ लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। लड़का कहने लगा, लेकिन क्यों? लड़की हैरान होते हुए कहने लगी, क्यों का क्या मतलब, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करूंगी। लड़के ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम मजाक कर रही हो? तो लड़की ने टूटे हुए दिल से कहा, यह मजाक का वक्त नहीं, मैं इतनी रात को तुम्हें यहाँ मजाक करने के लिए बुलाऊंगी? मैं घर से भाग आई हूँ। लड़का हैरत से कहने लगा, तुम घर से भाग आई हो,
वो भी शादी वाले दिन। लेकिन क्यों? लड़की ने फिर कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर हमारे वालिदैन ना माने तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो लड़का कहने लगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अब्बू से बात की, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने तो ये तक कहा अगर मैंने अपनी मर्जी से शादी की तो वो मुझे अपनी जायदाद से, अपनी जिंदगी से बेदखल कर देंगे। तो मैं तुम्हारे साथ कोर्ट मैरिज नहीं कर सकता। मोहब्बत के इस सफर में मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता। उसकी बातें सुनकर लड़की ने अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख दबाने की कोशिश की। लड़की ने फिर कहा, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ आई हूँ, अपना घर, अपने माँ बाप, और तुम कह रहे हो कि तुम मोहब्बत के इस सफर में मेरे साथ नहीं चल सकते। लड़का कहने लगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपनी शादी वाले दिन घर छोड़कर भाग आओ। तुमने अपनी मर्जी से ये रास्ता चुना है, मैं तुम्हारा हमकदम नहीं बन सकता। लड़की रोते हुए कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने तो जिंदगी भर साथ देने का वादा किया था। हर मुश्किल में, हर खुशी गम में साथ रहने के तुम्हारे वो वादे कहाँ रह गए? अब ऐसे मोड़ पर लाकर तुम मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हो? मुझे क्यों तन्हा कर रहे हो? वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी। प्लीज ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपना हर दरवाजा बंद कर आई हूँ। वो उसके सामने हाथ जोड़कर इल्तिजा कर रही थी, मगर लड़के ने कहा कि ये मेरा मसला नहीं, ये तुम्हें पहले सोच लेना चाहिए था, मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद वो लड़का वापस जाने लगा तो उस लड़की ने उसके पांव पकड़ लिए, कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता ऐसा मत करो। लेकिन लड़के ने एक झटके से अपना पांव आजाद करवाया और वहां से चला गया। वो लड़के को जाता हुआ देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।